शाम के करीबन 6 बजने वाले थे। वेदा ट्रेन से झारखंड के उसी गांव में जा रहे थे जहां आर्यन और राजन कैद थे और जहां उस दूसरी दुनिया का द्वार खुलता था। किसी न किसी तरह उन्हें दोनों को बचाना था और उस द्वार को बंद करके देवा को हराना था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो देवा को सबक सिखाएंगे और उसकी लंका भी जला देंगे। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और उसके साथ साथ वेदा का खून भी उबलता जा रहा था। पर क्या वो सच में देवा को हरा पाएंगे? क्या वो इतने शक्तिशाली हैं? उनके मन में बार बार सवाल आ रहा था। वो इन सब विचारों को छोड़ बाहर की ओर देखने लगे कि उन्हें बाहर कुछ सफेद चिड़िया दिखाई दी जो ट्रेन के साथ साथ उड़ रही थी। वेदा इतना ध्यान नहीं देते कि तभी उनके हाथ में बना वो सफेद पंख का टैटू चमकने लगा और जो बाहर चिड़िया उड़ रही थी वो सब भी चमकने लगी। और एकदम से आसमान से बहुत बड़ी बर्ड जिसका रंग पूरा सफेद था वो ट्रेन के साथ साथ उड़ने लगी। उसके पंख से चमकने वाली कोई चीज गिर रही थी। वेदा ये देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। उन्होंने आसपास नजर घुमाई तो उनके आसपास जहां पर लोग बैठे हुए थे वो सब अब गायब हो चुके थे और ट्रेन की रफ्तार तेज होती जा रही थी। पूरे ट्रेन में उनके सिवा और कोई भी नहीं था। वो बर्ड जोर जोर से चिल्लाने लगी। वेदा का सर तेजी से फटने लगा। ट्रेन हिलने लगी। वेदा सीट पर गिर गए और धीरे धीरे उन्हें सब धुंधला दिखाई देने लगा और एकदम से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तेज घंटियों की आवाज से वेदा की आंख खुली। उठते हैं तो वो भी एक अलग सी दुनिया में आ गए थे जहां पर उनके सामने एक मंदिर था जिसमें कोई साधु घंटी बजा रहा था। उस साधु की पीठ वेदा की तरफ थी। वहीं आसमान में वो बर्ड उड़ रही थी। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है कि उतनी देर में वो साधु मुड़ते हैं और जो वेदा ने देखा उससे उनकी आंखें पसीज गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए उन साधु की ओर दौड़े। वो साधु और कोई नहीं वेदा के गुरु थे। जब वेदा भीमताल से भागे थे और बनारस में आए थे तब उन्होंने ही वेदा को संभाला था और सब चीजों की शिक्षा दी थी। वो वेदा के दिल के करीब थे। बेटा वेदांत, कैसे हो? वेदा बस उन्हें गले लगाए रोए जा रहे थे कि तभी वो बर्ड जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं जानता हूं वेदांत, तुम्हारे मन में कई सवाल हैं कि तुम कहाँ हो और ये सब क्या हो रहा है और खासकर वो चिड़िया कौन है। खैर, मेरे पास अगर इतना समय होता तो मैं तुम्हें सारी बातें बताता, पर अभी मेरे पास समय की कमी है तो मैं बस तुम्हें जरूरी बात ही बता सकता हूं। वेदा अपनी आंखें पोंछते हैं और अपने गुरु के पीछे पीछे जाते हैं। गुरुजी मंदिर में गए और उन्होंने वहां पर बैठते हुए कहा, वेदांत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी मौत के 1 साल पहले से मुझे काफी अजीब अजीब सपने आने लगे थे जिसमें कोई बुरी शक्ति मेरी ओर आ रही थी और मुझे तुम्हें शिक्षा देने से रोक रही थी। वो और कोई नहीं, देवा था। और मुझे इन सब चीजों के बारे में अब सब कुछ पता चला है। काश मुझे मेरी मौत से पहले ये सब पता होता तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। मैं जानता हूं वेदांत, तुम्हारे अंदर बदले की भावना है, पर उस भावना को अभी मन में ही रखो और शांति से काम लो। अभी तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि देवा का सामना कर सको। देवा कोई आम मनुष्य नहीं है या कोई तुम्हारी तरह शक्तियों के साथ पैदा हुआ इंसान नहीं। वो ये सब 700-800 सालों से करता आ रहा है और वो तांत्रिक जो उस
द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा था वो कोई और नहीं, देवा ही था, जो उस वक्त असफल रहा था पर अब वो कामयाब हो चुका है। वो धीरे धीरे अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है और उसके साथ ज्ञान भी। उसका मकसद बहुत बड़ा है। ये सुन वेदा बिल्कुल हैरान हो गए। गुरुजी, 700-800 साल? पर वो तो मेरी उम्र का ही है। जिस पर गुरुजी बताते हैं, हाँ वेदांत, पर तुम भूल रहे हो, उम्र शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर होती है और वो कभी मरती नहीं है। और देवा, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता, वो अपनी आत्मा को काबू करना सीख चुका है। वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। उसके पास काफी ताकतें हैं। जो भी शरीर में वो होता है, जब वो शरीर बूढ़ा होने लगता है और उसे लगता है कि वो मरने वाला है, तो वो अपनी तपस्या में बैठ जाता है और बैठे बैठे ही वो अपने प्राण त्याग कर उस शरीर को छोड़ देता है और पास में जिस भी स्त्री ने गर्भ धारण किया होता है उसके शरीर में चला जाता है। इस तरह वो बार बार जन्म लेता है उसी आत्मा के साथ। जो भी ज्ञान उसने अर्जित किया है और जो भी ताकतें उसके पास है, वो उसी के पास रहती है। तुम ये कह सकते हो कि उसे वापस से सब कुछ शुरू नहीं करना होता। तुम्हें याद होगा कि देवा बचपन से ही बहुत होशियार था और बड़ों की तरह बर्ताव करता था। वो इसलिए क्योंकि वो शरीर बच्चे का था पर उसकी आत्मा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं वो बहुत ताकतवर है और तुम्हें अभी केवल बस अपने साथियों को बचाने का और उस द्वार को बंद करने का तरीका सोचना चाहिए। वेदा अपने गुरु की बात को समझते हैं और उनसे तरीका पूछते हैं, जिस पर वो बताते हैं, वेदांत, ठीक 12 बजे तुम उस द्वार के सामने पहुंचना और वो द्वार तुम अकेले नहीं बंद कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें पिशाच राज को बुलाना होगा। वो उस द्वार को बंद करने में तुम्हारी मदद करेंगे। और हाँ वेदांत, इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो पूर्ण नियोजित होता है और इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। लंका जलाने जा रहे हो ना देवा की, तो सुंदरकांड की वो चौपाइयां याद है तुम्हें? जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, उन्होंने पूछा, जिस पर वेदा याद करके बताते हैं, हाँ गुरुजी, मसक समान रूप कपिधरी, लंकही चलो सुमिर नरहरि, नाम लंकनी एक निश्चरी, सो का चल से मोह निंदरी, जान ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लगे चोरा, मुठका एक महाकपि हनि, रुद्र बमत धरनी ढनमनी। सही कहा ना मैंने? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, हाँ वेदांत, बाकी तुम समझदार हो। क्या करना है तुम जानते हो। जाओ और जीत कर आओ। वेदा धीरे धीरे सब कुछ समझ गए थे और सारी बात समझने के बाद वो भी मुस्कुराने लगे। कितनी देर में उनकी आंख खुल गई। वो ट्रेन में थे। उनके आसपास लोग बैठे हुए थे। शायद वो अब असल जिंदगी में आ चुके थे और अब वेदा समझ गए थे कि उन्हें क्या करना है। रावण पर बिना वार किए लंका जलानी है। आर्यन और राजन को बचाकर बस द्वार बंद करना है। ट्रेन रुकी। वो उसी जगह पहुंचे। जल्दी से वो ट्रेन से उतरे और स्टेशन से बाहर निकले। सुंदरकांड की वो चौपाई याद करते हुए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। 9 बज चुके थे और जैसे ही वो एवियर ट्रांसपोर्ट के सामने पहुंचे तो उन्हें 2 सिक्योरिटी वाले दिखाई दिए, जिन्हें वेदा ने चुपके से मारा और उनके सिक्योरिटी के कपड़े पहन वो अंदर की ओर जाने लगे। उन्होंने सोचा था कि वो अपना रूप बदलकर अंदर जाएंगे और आर्यन और राजन को बचा लेंगे, और ये हो भी जाता कि तभी अचानक उनके सामने कर्ण पिशाचनी आ गई। वही कर्ण पिशाचनी जिसने वेदा को उस जिन से बचाया था, पर आज उसका इरादा उन्हें बचाने का नहीं, शायद मारने का था।
आ गई लंकनी। वेदा ने मन में सोचा और वो तैयार हो गए उस कर्ण पिशाचिनी का सामना करने के लिए।